जिस घर में मुझे रोटी नापकर मिलती थी, उसी घर से मैं मोहब्बत के सहारे निकल गई। लेकिन जिस दिन अब्बू के आंखों में आंसू देखे, उस दिन समझ आया सबसे सच्चा प्यार तो घर ही में था। मैं गलत नहीं थी, या शायद थी। हम 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। अब्बू दूसरी शादी कर ली। लोग कहते घर में औरत आएगी तो घर संभल जाएगा। घर तो संभल गया, पर हम नहीं संभल पाए। सौतेली अम्मी कभी हमें भूखा नहीं रखती थी, लेकिन खाना ऐसे देती थी जैसे लगता हो एहसान कर रही। कभी दूध कम, कभी रोटी गिन कर। हमेशा जताती थी कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हमारी औलाद नहीं। हम तीनों हमेशा चुप रहते थे, क्योंकि अब्बू बहुत मेहनत करते थे। अब्बू के सामने सब ठीक रहता था। अगर दुनिया में बिना शर्त के किसी ने हमसे प्यार किया तो वो सिर्फ मेरे अब्बू थे। अब्बू मेरे लिए किताबें लाते, मेरे सिर पर हाथ रखते और हमेशा मेरे लिए दुआ करते। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। मैं चाहती थी उन्हें सब कुछ बता दूं कि घर में हमें कैसे महसूस कराया जाता है, लेकिन हर बार रुक जाती। सोचती अब्बू बहुत थक जाते हैं, उन्हें और दुख क्यों दूं। फिर एक दिन मोहल्ले में एक लड़का मिला। वो मेरी बात सुनता था, मेरी दर्द को समझता था। कहता तुम खुश रहने की लायक हो। पहली बार लगा कोई मुझे समझता है। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गया। और फिर एक दिन उसने कहा, अगर सच में मुझसे मोहब्बत है तो चलो मेरे साथ। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। मुझे लगा शायद यही मेरे सुकून है, शायद यही अल्लाह ने मेरे लिए लिखा हो। उस रात मैंने अपने घर की दहलीज पार की। भाई बहन घर में सभी सो रहे थे। सौतेली अम्मी को शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाते जाते मैंने अब्बू के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था। अब्बू नमाज पढ़कर दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरी औलादों को हिफाजत में रखना। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए, दिल कांप उठा। पर मोहब्बत की आवाज ज्यादा तेज थी। अगली सुबह अब्बू की आवाज पूरा मोहल्ले में गूंज रही थी। अब्बू मुझे ढूंढ रहे थे। मोहल्ले में फुसफुसाहट गूंज रहा था। बेटी भाग गई। पहली बार मैं अब्बू को टूटते देखा। वो इंसान जो हर दर्द पे मजबूत रहता था, आज बिखर गया था। मैं गलत नहीं थी, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी। लेकिन क्या मैंने सही रास्ता चुना? क्या मोहब्बत के नाम पे घर छोड़ देना हल था? अल्लाह गवाह है, मैं उस रात खुश थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अब्बू की दुआ अटक गई थी। मोहब्बत या सजा? जब मैं उसके साथ गई, शुरू के 2 दिन लगा मैंने सही फैसला लिया। वो मुझसे बहुत प्यार करता, मेरे लिए चाय बनाता, कहता तुम किसी की डांट नहीं सुनोगी। मैंने सोचा शायद यही सुकून है। लेकिन तीसरे दिन से उसका लहजा बदल गया। तुम्हारे पास कितने पैसे है, घर से कुछ लाई हो, अब वापस जाने का नाम मत लेना। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने धीरे से कहा, मैंने सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए। वो हंसा, तो अब निभाओ भी। पहली बार समझ आया मैं घर से भागी थी प्यार के लिए, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी नहीं वहाँ कदर नहीं। वो देर रात बाहर रहने लगा, मुझसे काम करवाता, गुस्से में अपने आवाज ऊंची करने लगता। और एक रात उसने साफ कह दिया, अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना दरवाजा खुला है। उस रात मुझे अब्बू की दुआ याद आई, या अल्लाह मेरी औलादों को हिफाजत में रखना। मैं रो पड़ी। मुझे पहली बार समझ में आया, जिस घर में रोटी गिन कर मिलती थी वह इज्जत तो पूरी मिलती थी। फिर एक दिन मैंने वापस जाने का फैसला किया। गलती मानना गुनाह नहीं होता। सुबह फजर का वक्त था। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी, क्या इतनी गलती के बाद अब्बू मुझे अपनाएंगे या दरवाजा बंद कर देंगे। जब मैं घर पहुंची, दरवाजा खुला था। अंदर बहुत सन्नाटा था। अब्बू मस्जिद से लौट रहे थे। उन्होंने मुझे देखा। अब्बू एक पल के लिए ठिठक गए। मैं जमीन पर बैठ गई। रोते हुए कहे, अब्बू हमें माफ कर दीजिए। मुझे लगा थप्पड़ पड़ेगी, डांट मिलेगी, लेकिन उन्होंने मुझे उठाया, सीने से लगा लिया और इतना कहा, बेटी घर के बाहर सुकून नहीं मिलता। अल्लाह से दूर जाओगे तो सिर्फ ठोकरें खाओगे, लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मुझे उस दिन पहली बार समझ आया, सबसे सच्ची मोहब्बत वो होती है जो लौट आने पर भी गले लगा ले। सौतेली अम्मी वो दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरा सख्त था, लेकिन उनके आंखों में नमी थी। धीरे से बोली, अंदर जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। पहली बार उनकी आवाज में नफरत नहीं, राहत थी। कभी कभी हम लोग जिस मोहब्बत के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, वो हमें ये सिखाने आती है, अपने घर से सुरक्षित कोई पनाह नहीं होती। रूम के अंदर गई तो भाई बहन मेरे पीछे होने वाले सारे वाकिया
बयान करने लगे। उस रात आफा आप जब घर से भाग गई, हम दोनों को कुछ पता ही नहीं था। सुबह मोहल्ले की औरतों की आवाज से हम लोगों की नींद खुली। बड़ी वाली भाग गई, मैं छोटा भाई दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा। छोटी बहन रो रही थी। हमने पहली बार अब्बू को ऐसे देखा जैसे किसी ने उनकी रूह निकाल लिया हो। सौतेली अम्मी खामोश थी, वो किसी से कुछ नहीं बोली। अम्मी हम लोगों की तरफ रहम की नजर से देखने लगी। शायद उनको डर था कहीं हम लोग भी ना भाग जाए। रसोई में रोटियां बना रही थी, पर घर में सबके भूख मर चुके थे। मोहल्ले वाले अम्मी को ताना मारते, बेटी को संभाला नहीं गया। हमें गुस्सा आता था। हम जानते थे अब्बू हम लोगों को कभी प्यार में कमी नहीं की है। वो रात हमें अच्छा से याद है जब छोटी बहन चुपके से रूम में जाकर चादर ओढ़ी और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मेरी आफा को सही सलामत घर भेज देना। हम अपने आपी से नाराज नहीं हैं। मैंने पहली बार उसे इतना समझदार देखा। फिर एक सुबह दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। आफा आप खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, थकी हुई, लेकिन जिंदा। मैं कुछ नहीं बोला, बस जाकर लिपट गई। छोटी बहन रोते रोते कह रही थी, हमें छोड़कर मत जाया करो। अब्बू का सबक। उस दिन अब्बू हम तीनों को अपने पास बिठाया। अब्बू पास बिठाकर कहने लगे, औलाद जब गलती करे तो उसे अकेला छोड़ नहीं दिया करते, उसे समझाए जाते हैं। फिर अब्बू मेरी तरफ देखकर बोले, और तुम दोनों अपनी छोटी बहन का सहारा बनोगे, क्योंकि बहन की इज्जत भाई की जिम्मेदारी होती है। हमने सिर झुका लिया। सौतेली अम्मी का बदला हुआ लहजा। शाम को अम्मी आपा के लिए खिचड़ी बनाई और धीरे से बोली, कमजोर लग रही हो, खा लो। वो पहली बार हमें लगा शायद उनका दिल पत्थर का नहीं था। जिस घर से एक बेटी भागी थी, उस घर में उसकी जगह कभी खाली नहीं हुई थी, क्योंकि मोहब्बत गिनकर नहीं मिलती, वो दुआ बनकर लौट आती है। मैं गलत नहीं थी, या शायद थी। सौतेली अम्मी का सच। उस रात जब सब सो रहे थे, मैं पानी लेने उठी। रसोई में हल्की रोशनी जल रही थी। सौतेली अम्मी अकेली बैठी थी। हाथ में पुरानी सी एक तस्वीर थी। मैंने पहली बार उनके आंखों में आंसू देखे। वो तस्वीर उनकी बेटी की थी, जो शायद शादी के बाद कभी वापस नहीं आई। धीरे धीरे मुझे पता चला उनकी बेटी भी घर छोड़कर प्यार करके भाग गई, लेकिन वो लड़का उसे छोड़ गया और बदनामी की डर से वो लड़की दुनिया छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद उन्होंने अपने दिल पर ताला लगा दिया। इसलिए सख्त थी, उन्हें डर था कहीं मेरे साथ भी वही ना हो। इसलिए मुझे हमेशा टोकती थी, मुझसे नाराज रहती थी, कभी कभी खाना भी नाप कर देती थी ताकि मैं घर से बाहर कम जाऊं। उनका तरीका गलत था, लेकिन डर सच्चा था। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, आप मुझसे नफरत करती हो? वह चौंक गई, धीरे से बोली, नफरत नहीं, डर था। मैं दूसरी बेटी को खोने की ताकत नहीं रखती थी। मेरी आंखें भर आई और उन्होंने पहली बार मेरे सिर पर हाथ फेरा, वैसे जैसे असली माँ फेरती थी। अब्बू को भी सच पता चला जब उनकी कहानी सुने। तो अब्बू ने अम्मी को समझाया, घर डर से नहीं मोहब्बत से चलती है। उस दिन सब खुलकर बात किया और दर्द भी बाहर आया और रिश्तों में मिठास आ गया। भाई बहन के फैसले हम तीनों मिलकर तय किए, अब घर में कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। अगर दुख होगा तो मिलकर रोएंगे और अगर खुश होगा तो मिलकर हंसेंगे। कहानी अभी जारी है। हर सौतेली माँ जालिम नहीं होती, कभी कभी वो भी टूटी हुई माँ होती है जो अपने डर के पीछे चुप जाती है। मेरे ये पैगाम उस हर एक बेटी के नाम। आज मैं तुम सबको कुछ कहना चाहती हूँ। मैं वही लड़की हूँ जो एक दिन मोहब्बत के नाम पे अपने घर की चौखट पार कर गई थी। मुझे लगा घर में कोई समझता नहीं है, मेरी तकलीफ मेरी परेशानी किसी को दिखती नहीं, लेकिन आज सालों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, गलती सिर्फ हालत की नहीं थी। मैं क्यों भागी, क्यों मुझे लगा जो लड़का मुझे खुश रखेगा कह रहा है वही मेरा सहारा है, मैंने एक बार भी नहीं सोचा। मेरे अब्बू, उन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। उनके दिल पर क्या गुजरेगी मैं यहाँ भी नहीं सोचा। माँ बाप की इज्जत औलाद के फैसले से जुड़ी होती है। आज मैं सच कहती हूँ, अगर ये कहानी कोई लड़की सुन ले तो मेरी बात दिल में उतार लेना। मोहब्बत गुनाह नहीं, लेकिन भागकर शादी करना अपने माँ बाप के भरोसे को तोड़ना है। कुरान में भी अल्लाह ने वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया है। उनके दिल तोड़कर कोई निकाह बरकत वाला नहीं होता। मुझे दुनिया ने नहीं तोड़ा, मुझे मेरे अब्बू की खामोशी ने तोड़ा। जब मैं वापस आई और उन्होंने बिना सवाल किए मुझे गले लगा लिया, वो पल मेरे लिए सजा से भी भारी था। मैं समझ चुकी थी मैंने उन्हें बहुत
बहुत दुख दिया। इसलिए मेरी बहनों, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो अपने माँ बाप से बात करो, लड़ो झगड़ो समझाओ, लेकिन भागो मत। घर छोड़ने से सुकून नहीं मिलता, सुकून इज्जत के साथ लिए गए फैसलों में मिलता है। मैं बच गई क्योंकि मेरे माँ बाप का दिल बड़ा था, लेकिन हर बेटी को दूसरा मौका नहीं मिलता। इसलिए मेरी गलती से सीखो, मोहब्बत करो लेकिन अपने घर को जला कर नहीं। मैंने गलती की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया। अगर मेरी आवाज किसी एक बेटी तक पहुंच जाए और वो घर छोड़ने से पहले सोच ले, तो मैं सोचूंगी मेरी कहानी कामयाब हो गया। दुआओं में याद रखे, और अगर दिल इजाजत दे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।